हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित वंसल क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो हम उन्हें बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं। बट फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया होता है उतना हमें फुल मार्क्स नहीं मिलते। इवन दो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए काफी अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं। और इवन जब हम एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं और घर पे फिर हम आंसर देखते हैं तो आंसर भी उनका करेक्ट, मतलब हमने जो आंसर शीट में लिखा है वही उसका एक्चुअल आंसर है। बट फिर भी हमें फुल मार्क्स नहीं मिले या जितना हमने एक्सपेक्ट किया उतने नहीं मिलते। तो इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? तो सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ सजेशंस दिए हैं। सीएमए इंस्टीट्यूट बोलता है कि देखिए, जब भी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर अटेम्प्ट करें तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो उनसे काफी हेल्प मिल सकती है और थोड़े से एक्स्ट्रा मार्क्स हमको मिल सकते हैं। उसमें बच्चों, सबसे पहले जो मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा वो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि जब भी प्यारे बच्चों आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को एग्जाम के अंदर सॉल्व करें तो याद रखिएगा हमेशा वर्किंग नोट्स जरूर बनाएं। बहुत बार होता है कि हम क्वेश्चन पेपर आंसर शीट के अंदर जब क्वेश्चन तो सॉल्व कर देते हैं लेकिन उसके जो वर्किंग नोट्स होते हैं कि ये हमने आंसर निकाला कैसे, वो हम लिख कर नहीं आते हैं। मतलब बहुत बार इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जो एग्जामिनर होता है ना, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, उसको ऐसा लगता है कि शायद इस स्टूडेंट ने आंसर अपने पास वाले से पूछा और सिर्फ आंसर लिख कर आ गया ये। जबकि हो सकता है कि आपको एक्चुअली में पूरा सॉल्यूशन आता है और आपने पूरा सॉल्यूशन कैलकुलेट भी किया लेकिन उसको वर्किंग नोट की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया, जिसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। देखो, आपने ना बहुत बार ऐसा देखा भी होगा। सपोज कीजिए कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। सपोज कीजिए उसका आंसर है 11,000। अब एक स्टूडेंट है ए और एक स्टूडेंट है बी, दोनों का आंसर 11,000 आ रहा है। बट ए को तो फुल 7 मार्क्स मिले और इसको सिर्फ 4 मार्क्स मिले, 3 मार्क्स कट गए। क्यों? क्योंकि इसने वर्किंग नोट्स नहीं बनाए थे और इसने पूरे वर्किंग नोट्स बनाए थे। तो बच्चों, सबसे पहला तो आप ये याद रखें कि वर्किंग नोट्स जरूर बनाएं। और देखो, सीएमए इंस्टीट्यूट ने खुद अपनी वेबसाइट पे ये मेंशन कर रखा है कि आपकी जो कॉपी होती है ना, देखो सीएमए इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि भाई आपकी ये जो कॉपी है ना, आंसर कॉपी, इसके अंदर ऐसे दो पेजेस हैं, एक ये लेफ्ट साइड का, राइट साइड का। लेफ्ट साइड के पेज को ना ब्लैंक छोड़ दें आप और राइट साइड में अपना सॉल्यूशन लिखें और लेफ्ट साइड में सिर्फ वर्किंग नोट लिखें। देखो, ये बात क्लियरली यहाँ पर बोली हुई है। ऑलवेज लीव लेफ्ट हैंड पेज फॉर शोइंग वर्किंग्स या एजम्पशंस। अच्छा, उसके अलावा इंस्टीट्यूट देखो एक और इंपॉर्टेंट बात ये बोलता है कि एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अगर कोई चीज अज्यूम करनी है तो जरूर अज्यूम कीजिए कि सपोज कीजिए कि ये वाला एक्सपेंस कॉस्ट में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। कुछ भी आपको अज्यूम करना है जरूर अज्यूम कीजिए और नीचे लिख कर आ जाइए कि आपने इसे अज्यूम करा है। तो ये जरूरी है अज्यूम करना। उसके अलावा इंस्टीट्यूट बोलता है कि ओवर राइटिंग ना करें। ओवर राइटिंग ना करें बल्कि आपकी जो आंसर शीट होनी चाहिए वो क्लैरिटी, मतलब पूरा एक एक चीज क्लियर हो, नीट एंड क्लीन हो, ताकि जो पर्सन आपकी कॉपी को चेक कर रहा है ना, उसे चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। उसके अलावा इंस्टीट्यूट देखिए एक बहुत अच्छी सजेशन ये देता है कि चालाक ना बने और जो आपका वैल्यूएटर है, जो आपकी कॉपी को चेक करेगा, उसे डिसीव, धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। दे आर लाइकली टू बी स्मार्टर देन यू। बहुत बार होता है बच्चा क्या करता है, एक ही क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट कर देगा। मतलब एक बार स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख दिया, फिर सोचता है कि एग्जामिनर भूल जाएगा, मैं बाद में क्वेश्चन 3 दोबारा सॉल्व कर दूंगा। या फिर कहीं पर उसे थोड़ा बहुत बैलेंस शीट के अंदर अगर टैली नहीं हो रहा है ना, तो कुछ भी एक एंट्री जबरदस्ती की डाल के बैलेंस शीट को टैली कर देगा। ऐसा कुछ भी ना करें। उसके अलावा आप जब राउंड ऑफ करें तो सही से राउंड ऑफ करें। चेक कर लें कि पॉइंट से पहले, मतलब पॉइंट के बाद अगर 5 से नीचे वाला डिजिट आ रहा है तो
पहले वाली संख्या में ले लें, और अगर 0.5 या उससे आ रहा है तो नेक्स्ट वाली के अंदर ले लें, जैसा हम मैथ्स में करते थे। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है स्टूडेंट्स, कि एक बार जब आप अपनी आंसर्स को पूरी तरीके से लिख लें और आपका पेपर हो जाए, तो उसके बाद में एक बार रीचेक जरूर कर लें। ये कुछ सजेशंस दिए हैं, इनके अंदर एक और मेन सजेशन है जो आपको याद रखना चाहिए। सीएम इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर आए और आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं एंड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो आप पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। आप पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। उससे क्या होगा ना, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ना आपको कंटिन्यू लिखना होता है लगातार, तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना तो ऐसे एकदम आप जल्दी 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 लिख के आ जाओगे आंसर को। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है ना उनमें आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ता है, परफॉर्मा बनाना पड़ता है, फिर पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अगर एक छोटा सा भी आपने ऐड या लेस गलत कर दिया ना तो पूरा आंसर गलत हो जाता है। इसलिए पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। उससे क्या होगा ना, जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सपोज करो कि 2 घंटे आपने दिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, तो लास्ट के 1 आवर के अंदर या इवन 45 मिनट्स के अंदर आप थ्योरी को बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको कंटिन्यूअस लिखना ही लिखना है, लिखना ही लिखना है। तो स्टूडेंट्स, ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए और ज्यादा मार्क्स सिक्योर करने के लिए सजेशंस दिए हुए हैं। आई गेस ये सजेशन आप लोगों के लिए सच में हेल्पफुल होंगे और आप लोगों को इनसे फायदा मिलेगा। अगर आपको ये यूजफुल लगते हैं तो आप अपने सीएमए के सभी फ्रेंड्स के साथ में, सभी फ्रेटर्निटी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उन वो भी ऐसी कोई गलती ना करके आए और वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकें। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।